एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से एंड ऑफ फरवरी तक क्या सिचुएशन रहेगी फॉर एरीज़ सन, एरीज़ मून एंड एरीज़ असेंडेंट पीपल। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना ये चाहूँगी कि अगर आप ये रीडिंग करियर के लिए भी देख रहे हैं तो भी आपको रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होते। और रिलेशनशिप के लिए रीडिंग अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके हर तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं, चाहे वो वर्क प्लेस के ऊपर ही क्यों ना हो, उसमें बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है या उसमें एक पॉजिटिव जो है वो इन्फ्लुएंस मौजूद रहेगा। सो रीडिंग जो है वो आप जो कंप्लीट देखा करें। स्टार्ट करते हैं। करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग होगी रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर के हवाले से, और देखते हैं कि एरीज़ लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन का रीसेंट पास्ट में क्या मामला थे जो कि मौजूद थे। सो आई हैव ओवर हेयर 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और पेज ऑफ कप्स। एक तो बात ये नज़र आती है कि आप सिंगल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पिछले कुछ अरसे से, और ये टाइम पीरियड 1 साल या उससे ज़्यादा का हो सकता है। अपने लिए कोशिश करते हुए, अपने लिए चीज़ों को बेहतर बनाते हुए, साथ ही साथ कोई ना कोई पर्सन ऐसा मौजूद है रीसेंट पास्ट में जिसने आपके साथ रोमांटिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश की या रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट लेने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप उनको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते रहे हैं, क्योंकि आपका अपना ध्यान जो है वो हो सकता है कि काम के हवाले से या ट्रैवलिंग के ऊपर भी हो सकता है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रैवलिंग के ऊपर रहा हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये जो ऑफ़र आपको की गई है किसी पर्सन की तरफ से, ये हो सकता है कि आपके लिए इतनी ज़्यादा वैलिड ना आपको फ़ील हो या इतनी ज़्यादा सफिशेंट ना आपको फ़ील हो, इस वजह से भी आपने इस पे रिस्पॉन्स देने से गुरेज़ किया हो। तो अब हम देखते हैं कि 15 फरवरी से जो टाइम पीरियड चला है और एंड ऑफ फरवरी तक रहेगा, उस दौरान क्या सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो आई हैव ओवर हेयर पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। अच्छा, अभी भी आप नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप के हवाले से अभी भी आप किसी न किसी ऐसी कॉल का, मैसेज का, किसी न किसी ऐसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मिड फरवरी में ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि वैलेंटाइंस भी आपने इंतज़ार करते हुए ही गुजारा होगा। शायद आपको कहीं से कोई रोमांटिक किस्म का कोई मैसेज आए या कोई इस किस्म का मैसेज आए जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हो। मुझे ये लगता है कि ओवरऑल इन 15 डेज़ के अंदर फैमिली आपकी जो है वो एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप सिंगल पर्सन है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको इनिशिएट करे कोई ना कोई चीज़ और आपको मजबूर किया जाए या आपको प्रेशराइज़ किया जाए कि आपको रिलेशनशिप बना लेना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो शादी कर लेनी चाहिए। और ये जो आप ये कह लें कि ये जो सारा मामला होगा इन 15 दिनों के अंदर फरवरी के अख्ताम तक, ये काफ़ी कोई सब्सटेंशियल मूवमेंट नज़र आ रही है, जैसे कोई फ़ैसला हो जाता है और आप भी काफ़ी हद तक एग्री होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ओके ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फ़ीमेल हैं, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल किस्म का एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आपकी फ़ैमिली भी इन्वॉल्व है और कोई ना कोई मामला सीरियस नौइयत का हो सकता है कि जो डेवलप हो, जो कि आपके कमिटेड रिलेशनशिप के हवाले से, वेडिंग और शादी और इस तरह के सारे मामलात के हवाले से हो। सो कमिंग फ्यूचर में आई हैव ओवर हेयर स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे जो समर का टाइम पीरियड होगा वो ऐसा होगा जहाँ पे आपको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत का एहसास रहेगा कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं अकेलापन और तन्हाई, लेकिन बाज़ दफ़ा इमोशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक नीडी सी फीलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाती है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो जिसका आपसे कोई ख़ास ताल्लुक़ हो, कोई ख़ास कनेक्शन हो।
लेकिन सम हाउ स्ट्रेंथ और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सम हाउ काफ़ी सारा टाइम पीरियड जो है वो ऐसा है जो कि आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए गुजार रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, एंड फरवरी तक तो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो, और ये आपको ये भी चीज़ जो है वो, जैसे जब आपके फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होती है तो ये भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि हाँ ठीक है, आपको किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप बना लेना चाहिए। लेकिन चांसेस ये भी हो सकते हैं कि समर में जब जून जुलाई का टाइम पीरियड हो तो हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ सिचुएशन इस किस्म की हो कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर दें, रोक दें इस कम्युनिकेशन को, मतलब रादर दैन कि तेज़ी से मामलात सेटल हों या तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाया जाए, हो सकता है कि यहाँ पे आप थोड़ा टाइम पीरियड के लिए एक ब्रेक लगा दें कि अच्छा अभी इसको करते हैं हम। ये भी हो सकता है कि ये शख्स जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में सामने आए, ज़्यादा मजबूती के साथ, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आपके सामने आए और आपको बताए कि ये आप में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी इस टाइम पीरियड के अंदर जो मामलात बहुत तेज़ नज़र आ रहे हैं, विद द टाइम ये थोड़े स्लो हो जाएंगे और कोई ना कोई इस किस्म का मसला रहेगा जुलाई का, ख़ास तौर पे महीने तक, जुलाई अगस्त के, जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन सी रहेगी और मोस्ट प्रोबेबली ये कन्फ्यूजन जो है वो आपकी पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, या ये कह लें कि आप फाइनेंशियली अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हों, तो तब भी आप हो सकता है कि यहाँ पे रोक लें इस मामले को। जहाँ तक करियर के हवाले से बात है, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और पेज ऑफ कप्स, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी पिछले कुछ अरसे में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, ग्रेजुअली बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, और आपकी बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं जो कि इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हैं। कहीं से कुछ ना कुछ आपको हेल्प भी मिल रही है। ये हेल्प जो है मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, ये हेल्प जो है वैसे कोई एडवाइस भी हो सकती है जो कि कॉन्टीन्यूसली आपको मिल रही है कहीं से, और आप इससे बहरहाल फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन 15 डेज़ के अंदर जो कि 15 फरवरी से लेके एंड फरवरी तक हैं, एक बात ये कि कहीं से आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और वो काफ़ी बड़ी कोई क्वांटिटी हो सकती है पैसों की, चाहे वो आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, चाहे आपके कोई ड्यूज़ क्लियर होने वाले रहते हैं और वो जिस कंपनी में आप काम करते थे वहाँ से मिलने हैं, चाहे ये आपके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, विरासत जो होती है, चाहे वहाँ से मिलने हैं, या कहीं कोई भी ऐसी जगह जहाँ से पैसे स्टक हुए थे वहाँ से वो पैसे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी सूरत हाल फाइनेंशियली इन दिनों में तो बहुत बेहतर हो जाएगी, और यकीनन आप कुछ सीरियस किस्म के फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के हवाले से, काम के हवाले से भी लेने की पोजीशन में होंगे। अगर इन दिनों के अंदर कोई ऐसा मामला है जिस पे फ़ैसला होना है तो वो फ़ैसला भी आपके हक़ में आएगा। मतलब अगर किसी कंपनी ने, किसी बॉस ने फ़ैसला लेना है कुछ, तो फ़ैसला भी आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये समझ आती है कि चीज़ें अच्छी होने के बाद थोड़ा सा फिर कुछ डिस्टर्बेंस जो है उसका फैक्टर मौजूद है। एक तो डिस्टर्बेंस ये भी हो सकती है कि आप ख़ुद खौफज़दा हैं, क्योंकि पहले आपके मामलात इतने सही नहीं चल रहे थे पिछले कुछ अरसे के दौरान, जिसकी वजह से अब जैसे इंसान जो है वो सोच सोच के ख़र्च करता है, सहमा सहमा सा रहता है, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो ये सारे मामलात जो हैं इस समर में ये यकीनन हो सकते हैं, और बेहतर यही होगा कि आप जो आपकी क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुछ नया काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे इन दिनों के बाद, मार्च अप्रैल वाले टाइम पीरियड में, उसके बाद कुछ नया काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। और ये भी होता है कि जब फिर कोई नया काम नहीं चल रहा होता तो जो पहले से मौजूद पैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उसके बारे में भी इंसान बड़ा कॉन्शियस होता है। तो फ़िक्र नहीं करें आपको ये थोड़ा सा एक टाइम पीरियड आएगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं फिर आपके लिए दोबारा सेटल होना शुरू हो जाएंगी और मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। ये थी रीडिंग जो एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।